मोबाइल के युग में बच्चों के लिए सबसे खतरनाक क्या चीज हो सकती है और बच्चों के लिए इस युग में माँ बाप की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भारत आज दुनिया का इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा यूजर है। इसमें अगर मान की बात है तो उतने ही ज्यादा इसमें खतरे भी छुपे हैं। आज हमारी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो कि हैकर्स के निशाने पर बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। मतलब स्थिति हमारी कल्पना से भी ज़्यादा गंभीर है, जिसलिए घर पर अगर माँ बाप ने और स्कूल में अगर टीचर्स ने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो हमारे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए एज अ स्टूडेंट, पेरेंट एंड एज अ टीचर ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। येस फाउंडेशन एक एजुकेशन एक्टिविस्ट होने के नाते कोशिश करता है कि एजुकेशन को किताबों से आगे ले जाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, पेरेंट्स और टीचर्स के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि साइबर सिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम का सामना समाज का हर व्यक्ति अच्छे से कर सके। इसलिए ना कि सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हर एक वीडियो को समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुँचाएँ। असल चिंता की बात तब शुरू होती है जब बच्चे माँ बाप की निगरानी से दूर दिन का खासा समय मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए बिताते हैं, अलग अलग साइट से गेम्स को डाउनलोड करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जिस दौरान इन्हें नहीं पता होता कि इनके मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से पर्सनल जानकारी लीक की जा सकती है। इनके फोटोज़, इनके पासवर्ड्स, वीडियोस और यहाँ तक कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तक की जानकारी भी हैकर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस जानकारी को इस्तेमाल कर बहुत ही आसानी से सोशल मीडिया पर इनके फेक अकाउंट्स बनाकर इनके दोस्तों को कांटेक्ट किया जा सकता है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में किसी की भी पिक्चर को और वॉइस कटिंग को इस्तेमाल करके एम्बैरेसिंग वीडियोस भी उन्हें बदनाम करने के लिए बनाए जा सकते हैं। इसलिए इस खास वीडियो का मकसद ना कि स्टूडेंट्स को अवेयर करना है, बल्कि माँ बाप को भी उनके ये जानकारी देना है कि इसके और क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। और साथ के साथ इस वीडियो के ज़रिए हमारा टीचर्स को भी अपडेट करने का मकसद है। तो सभी एंगल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह तो तय है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, टेक्नोलॉजी की मदद के बिना एक पैर भी नहीं चल सकता। स्कूलों को जहां अपनी एडमिशन्स लेने के लिए और फीस जमा कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम की ज़रूरत है, वहीं पर ही बैंक्स अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के दम पर ही चल रहे हैं। और इन सभी बातों के अलावा हमारी मूवी टिकट्स बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग भी, हमारी दूसरी पेमेंट्स जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल आदि भी इंटरनेट की मदद से ही हो रहा है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम इंटरनेट और मोबाइल के बिना नहीं जी सकते। दूसरी तरफ ये इस युग की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि कोई भी हैकर हमारे डाटा को चोरी कर सकता है, उसको बदल सकता है, वायरस फैला सकता है, हमारी पर्सनल जानकारी को वो चोरी भी कर सकता है। बहुत हैरानी की बात है कि हम किसी अजनबी या अनजान शख्स को हमारे घर नहीं आने देते, अपनी पर्सनल कोई भी जानकारी नहीं देते, पर इंटरनेट से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते वक्त हम बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के एक्सेस को हम ग्रांट कर देते हैं, जिससे कि हैकर्स बहुत आसानी से हमारे मोबाइल की पर्सनल जानकारी निकाल सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों को देखते हुए हमारे बच्चों को, उनके माँ बाप को, टीचर्स को, स्कूल में सभी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना और आगे समाज तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, इससे कि पहले कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो अभी नाइस लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस काम को अंजाम हैकर्स कहीं से भी दे सकते हैं। वो हमारे पड़ोस में भी हो सकते हैं, हमारे शहर में भी हो सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों से या दुनिया के किसी भी कोने से इस काम को इंटरनेट की मदद से अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए वक्त आ गया है कि हम समझें साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों के जुड़ने से बना है। साइबर यानी कि इंटरनेट, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, एप्लीकेशन या डाटा भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी से हमारा मतलब है सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी,
इसलिए साइबर सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते वक्त हम अपने ना कि हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर के डाटा को भी सुरक्षित कर लेते हैं, जिससे कि डाटा को चोरी करने का, उसको डुप्लीकेट करने का, फाइल्स को चोरी करने का मौका बिल्कुल भी नहीं रहता। असल में हैकर्स बिना किसी के इजाज़त के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंसान के मोबाइल सिस्टम तक वो लिंक बना सकते हैं, ज़रूरी फाइलों को चोरी कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और कभी कभार इन मॉडिफाइड फाइल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर उनको खोलने के लिए पैसा भी डिमांड किया जाता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी को डिटेल में समझने के लिए हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरह से अलग अलग प्रकार के हैकर्स हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले हैकर्स वायरस फैला सकते हैं, जो कि एक मालवेयर प्रोग्राम होता है जिससे कि सिस्टम को आसानी से एक्सेस मिल जाता है और इस तरह हैकर्स अपने ही सिस्टम से दूसरे सिस्टम को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, उस सिस्टम को स्लो कर सकता है, उनकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और डाटा कॉपी कर सकता है। यहाँ तक कि कई वायरसेस इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो सिस्टम को, कंप्लीट नेटवर्क को भी क्रैश कर सकते हैं। दूसरा है एडवेयर प्रोग्राम। यह एक पॉपअप मैसेज खुद तैयार करता है जिसमें कि हैकर्स कई लोगों को लुभाने के लिए उनकी आकर्षक एड्स से एक कैंपेन तैयार करते हैं और फिर उन्हें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दिखाकर झांसे में लेने की कोशिश करते हैं, जहां पर यूज़र ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया ही नहीं और वो अपने सिस्टम का एक्सेस ईजिली हैकर को दे देता है। इस प्रोग्राम की मदद से हैकर बहुत ईजिली डाटा तो एक्सेस कर ही सकता है, वो फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, फाइल्स को कॉपी कर सकता है और बहुत ज़रूरी डाटा को डिलीट भी कर सकता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। यह एक प्रकार की हार्मलेस फाइल होती है जो कि आमतौर पे किसी आम पिक्चर मैसेज या GIF फाइल की तरह दिखती है, पर ये आपके सिस्टम में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी और आपके सिस्टम के कंट्रोल को हैकर्स को दे देगी, जिससे कि वो बहुत सारे हार्मफुल कामों को भी अंजाम दे सकता है। हालांकि ये फाइल अपने आप को कॉपी नहीं कर सकती, पर ये आपके सिस्टम को कंट्रोल करने की काबिलियत रखती है। ये आपके पासवर्ड्स को भी कॉपी कर सकती है और उनको डिलीट भी कर सकती है। चौथा है रैनसमवेयर अटैक, जहां पर कि आपकी ज़रूरी इंफॉर्मेशन, फाइल्स को मॉडिफाई या लॉक कर दिया जाता है, जिसको फिर दोबारा नॉर्मल करने के लिए या अनलॉक करने के लिए हैकर्स आपसे पैसे भी डिमांड कर सकते हैं, जिसको कि रैनसम मनी कहा जाता है। इसलिए इस अटैक का नाम रैनसमवेयर अटैक है। इस अटैक में अक्सर एक कंप्यूटर में एक वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है जो कि पूरे सिस्टम के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है और एप्लीकेशंस को लॉक कर देता है। पांचवा है ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग में किसी भी यूज़र को ईमेल्स किसी भी अनऑथराइज सर्वर से की जाती हैं जो कि दिखने में बहुत ही आम या जनरल से दिखती हैं। इन ईमेल्स में यूज़र से पर्सनल इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है जो कि हैकर्स बाद में इस्तेमाल करके यूज़र से पैसा भी ऐंठ सकते हैं। ऐसा करने के लिए हैकर आपसे टेलीफोनिकली या एक SMS लिंक के थ्रू भी आपसे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, जिससे कि वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, ATM पिन, क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन या UPI पासवर्ड मांग सकता है। अक्सर देखने में आता है कि हैकर्स यहाँ पर किसी बैंक से फ़ोन करते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपके ATM की मियाद ख़त्म हो चुकी है और उसको आप अपडेट करा लीजिए। ज़्यादा जागरूकता न होने के कारण लोग अक्सर इन पर विश्वास कर लेते हैं और अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन इनको दे देते हैं, जिससे कि आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और स्थिति को नॉर्मल करने के लिए हैकर्स फिर एक मोटी रकम फिर डिमांड करते हैं। हाल ही के समय में पूरी दुनिया में रैनसमवेयर अटैक्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इससे निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें अब ठोस कदम उठा रही हैं। इसलिए इन सभी बातों से बचने के लिए इन सभी सुझावों को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब हुए हैं तो आप भी हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ कंजूसी ना बरतें। अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टाइप करें, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साइबर सिक्योरिटी या किसी भी समस्या के खिलाफ बेस्ट प्रोटेक्शन हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अब पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स। पहला, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सभी डिवाइसेस और सभी ऑनलाइन अकाउंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना सिखाना है।
उन्होंने सिखाना है कि सभी पासवर्ड्स सभी डिवाइसेस पे अलग अलग होने चाहिए, कभी भी ये सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने ये डिफरेंट पासवर्ड्स रहेंगे उतने ही ये पासवर्ड्स स्ट्रांग रहेंगे, जिनको कि हैक करने के चांसेस कम होंगे। दूसरा, पेरेंट्स ने बच्चों को ये सिखाना है कि आप ऑनलाइन किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा ओपन नहीं हो सकते, क्योंकि अक्सर हैकर्स बच्चों के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनसे मांगने की कोशिश करते हैं, जो कि उनको बाद में उनके अकाउंट्स हैक करने में मदद करती है। इसलिए पेरेंट्स ने उनको लिमिट में कम्युनिकेट करना सिखाना है और साथ के साथ उनको ये भी बताना है कि आप बहुत ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं दे सकते। और इससे भी ज़रूरी, पेरेंट्स ने ये भी मॉनिटर करना है कि बच्चे ऑनलाइन कितना, क्या और किसको शेयर कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर पेरेंट्स ने बच्चों को अपनी आइडेंटिटी और अपनी लोकेशन को प्रोटेक्ट करना सिखाना है। इसको सिंपली किया जा सकता है अगर आप अपनी डिवाइस के ऊपर फोटो को जियो टैगिंग को डिसेबल कर दें। और साथ के साथ पेरेंट्स ने बच्चों को सख्त हिदायत देनी है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि उम्र, स्कूल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इवन की लास्ट नेम भी किसी को शेयर नहीं करना। चौथा, आपने अपने वाईफाई नेटवर्क को सिक्योर करना है। इंश्योर करना है कि आपके वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रहे और कोई भी अनवांटेड लोग इसको इस्तेमाल ना कर सकें। इसलिए आपने अपने पासवर्ड को सिर्फ विश्वास पात्र लोगों के साथ ही शेयर करना है, ताकि ये तसल्ली हो सके कि कोई भी लोग आपके वाईफाई नेटवर्क का दुरुपयोग ना कर सकें। पांचवा और आखिरी, पेरेंट्स ने पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स को इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि उनके हाथ में जो इंटरनेट इनेबल डिवाइस दी गई है उसकी पावर क्या है, और ईजिली बच्चों को नहीं पता कि कब इस डिवाइस का मिसयूज़ उनसे हो जाएगा। इसलिए पेरेंट्स ने इस कंट्रोल फीचर की मदद से कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और कितना और किसको बच्चे ऑनलाइन शेयरिंग कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर भी पेरेंट्स ने पूरा कंट्रोल रखना है। और हो सके कि ऐसा करते वक्त पेरेंट्स जितने ज़्यादा बच्चों को सुपरवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके लिए कुछ और सुझाव, अगर आप एज अ टीचर या प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। पहला, जागरूकता और ट्रेनिंग। जितनी भी ज़्यादा बच्चों को, टीचर्स को, उनके माँ बाप को ट्रेनिंग दी जाएगी, जागरूकता दी जाएगी, उतना ही अटैक्स से हम बच सकेंगे, नुकसान भी उतना ही कम होगा। ऐसा करते दौरान हमें और साथ के साथ बच्चों को खास सावधानी बरतनी है। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते वक्त हम किसी भी नॉन जेन्युइन साइट से किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। हमारी मदद के लिए ऑनलाइन गूगल ने प्ले प्रोटेक्ट सर्विस दी हुई है, जिसका मतलब है कि हम जब कभी भी किसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं वो गूगल की प्ले प्रोटेक्ट सर्विस से सुरक्षित होती है। अगर ये सर्विस किसी भी ऐप को रिकमेंड नहीं करती तो समझदारी उस ऐप को इस्तेमाल ना करने में या तुरंत अनइंस्टॉल कर देने में है। दूसरा सुझाव, हमें समय समय पर अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना पुराना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होगा वो उतना ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। असल में पुराने सिस्टम्स बहुत ही स्लो होते हैं, जिसको कि हैकर्स बहुत ईजिली हैक कर सकते हैं। इसलिए अगर हो सके हमें अपना हार्डवेयर, मोबाइल नहीं तो कम से कम उसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी या समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। डियर सब्सक्राइबर्स, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाने में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए आप अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टाइप करें। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं और आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहे हैं तो आपको अपने सिस्टम को, लैपटॉप को और वाईफाई नेटवर्क को फायरवॉल इंस्टॉल करके सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फायरवॉल हमारे डाटा को किसी बाहरी अटैक से तो बचाती ही है और हमारे डाटा को इंटरनली सेफ भी रखती है। चौथा, हमें अपने डाटा को बैकअप कहीं ना कहीं बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डाटा है जैसे कि पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या बहुत सारी पर्सनल जानकारी है तो उसे बैकअप की तरह हम बचा कर रख सकते हैं, जो कि किसी भी हैकर की निगाह में नहीं आएगा और महफूज रहेगा। और यही बैकअप भविष्य में हमारा ज़रूरी डाटा चोरी हो जाने पर भी काम आएगा।
पांचवा, हमें अपने सिस्टम को भी आउटसाइडर्स को एक्सेस नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी बहुत बार अनचाही एप्लीकेशंस या फाइल्स हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है जो कि हमारे सिस्टम की एप्लीकेशंस की वर्किंग को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए सिस्टम या डिवाइस का लिमिटेड एक्सेस या लिमिटेड नेटवर्क के साथ कनेक्शन होना चाहिए। और तो और किसी भी अनजाने लिंक या पॉपअप पर भी आपको क्लिक नहीं करना है, चाहे वो कितने भी लुभावने क्यों ना हो। छठा और आखिरी सुझाव, हमें समय समय पर अपने पासवर्ड्स को बदलते रहना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सभी डिवाइसेस में पासवर्ड्स अलग अलग हों। ऐसा ना होने से हैकर्स को एक आसान मौका मिल जाएगा और वह हमारे सारे जरूरी डाटा और जरूरी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से साइबर लॉ हैं। इंडिया में साइबर लॉ को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सन 2000 में पास किया गया था, जिसको कि फिर साल 2008 में अमेंड करके बहुत सारे उसमें सेक्शंस जोड़े गए थे। तो इनमें से अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सेक्शंस हैं, जिनकी की सजा इस प्रकार है। सबसे पहले हैकिंग, जिसको कि कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 43A सेक्शन 66 के अंतर्गत 3 साल तक की कैद या 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या किसी किसी स्थिति में दोनों ही सजा हो सकती हैं। दूसरा, डेटा थेफ्ट, जिसके अंतर्गत सेक्शन 43B सेक्शन 66E सेक्शन 77C के तहत 3 साल तक की जेल या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। तीसरा, वायरस या स्पाईवेयर फैलाने के लिए सेक्शन 43C के तहत सेक्शन 66 के तहत 3 साल तक की सजा या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। चौथा, फिशिंग, जिसके अंतर्गत सेक्शन 77B और सेक्शन 66D के तहत 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। पांचवा, साइबर बुलिंग, जिसके अंतर्गत 3 साल तक की सजा और फाइन भी हो सकता है। डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये आज की डेट में एक बहुत ही सिक्योर करियर प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसको कि कोई भी स्टूडेंट +2 नॉन मेडिकल करने के बाद चुन सकता है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को, समाज को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो इसमें आने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज कुछ इस प्रकार हैं। चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट और सिक्योरिटी कोड ऑडिटर। हाल ही के हुए कुछ साइबर अटैक्स। एम अटैक 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के सर्वर्स को अटैक करके बंद कर दिया गया, जिससे कि मेडिकल सेवाओं को खासा असर पड़ा और मरीजों के टेस्ट रिजल्ट्स, रिकॉर्ड्स आदि जरूरी जानकारी को भी चोरी कर लिया गया। इस हादसे ने देश भर की हेल्थ केयर मेडिकल इंडस्ट्री की आंखों को खोल कर रख दिया कि हेल्थ केयर सिस्टम को भी साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए सही कदम उठाने की जरूरत है। दूसरा, UHBVN रैंसमवेयर अटैक। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के मेन कंप्यूटर पर अटैक करके हजारों उपभोक्ताओं के बिजली के बिल संबंधी डिटेल्स को चोरी कर लिया गया और बाद में हालांकि उसको छोड़ने के लिए हैकर्स ने 1 करोड़ तक की फिरौती यानी कि रैंसम मनी की डिमांड की। तीसरा, BSNL मैलवेयर अटैक। 2023 में BSNL के सर्वर्स पर एक मालवेयर एप्लीकेशन के अटैक के दौरान 60,000 से भी ज्यादा ब्रॉडबैंड मॉडेम्स को बेकार कर दिया गया और जिससे कि नेटवर्क को भी क्रैश कर दिया गया। चौथा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में पावर यूटिलिटी सिस्टम पर अटैक। यह एक रैंसमवेयर अटैक था जिसमें सबसे पहले सभी सर्वर्स को बंद कर दिया गया। दोनों राज्य के सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होने के कारण दोनों तरफ ही इसका असर देखने को मिला। हालांकि बाद में सिस्टम में तकनीकी खराबी ढूंढ ली गई और इस अटैक को बेअसर कर दिया गया, पर इस दौरान बहुत सारे निजी व घरेलू उपभोक्ताओं को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वीडियो को अंत करने से पहले सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स से हमारा अनुरोध है कि अगर ये इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे काम की तारीफ करते हुए अभी कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशनल टाइप करें। आप इस तरह के और कौन से मोटिवेशनल इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दें।
इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस को हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स तक, फैमिली के दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।